बिग बॉस ओटीटी में आप लोगों ने बेबिका का बेबाक अंदाज देखा था और आज हमारे साथ बेबिका है अपने उसी बेबाक अंदाज में। और बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर जो हुआ तो हमने देखा ही, बट आज हम डिस्कस करेंगे घर के बाहर अब क्या हो रहा है। सो बेबिका, मैं आपको बताऊं कि हर जगह आप लोगों की चर्चा है। जी बिल्कुल, और बहुत खुशी हो रही है कि हमने इतना सुपरहिट सीज़न दिया है बिग बॉस को, और इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड इट्स वेरी ग्रेट टू लुक एट। एक चीज़ तो है कि जब OTT सीज़न 1 आया था ना, तो वो कब आया कब गया, जबकि करण जौहर भी थे। लेकिन इस बार इसमें ऐड ऑन हुआ कि सलमान खान आए और आप लोगों जैसे चेहरे आए जिन्होंने पूरे सीज़न को एकदम लाइव रखा। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, खुद को कितना क्रेडिट देंगे? मैं यही कहूँगी कि सबसे चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट तो मेरी ही जर्नी रही है, क्योंकि वो सब तो अपने झोलों में फ़ैन बेस और भर भर के फैंस के नंबर्स और पैसे बहुत कुछ लाए थे। लेकिन मैं सबसे गरीब कंटेस्टेंट थी अमीरों की बस्ती में, तो उसके बावजूद अगर मैं इतना आगे आ पाई हूँ तो मुझे तो लगता है असली विनर मैं ही थी। अगर विनिंग की बात करें तो जो हमने लाइव देखा था और लोगों को उम्मीद थी कि ट्रॉफ़ी अभिषेक को जाएगी और चली गई एल्विश को, इस पे काफ़ी लोगों ने बहुत मिक्स्ड रिएक्शन थे। बट व्हाट इज़ योर एक्चुअल रिएक्शन ऑन दिस? मैं यही कहूँगी कि एल्विश का फ़ैन बेस ऑफ कोर्स बिगर था और वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी है, और एल्विश ने अपनी पर्सनालिटी भी घर के अंदर काफ़ी अच्छे से दर्शाई है और काफ़ी लोगों का दिल जीता है। लेकिन ट्रॉफ़ी भले ही एल्विश के हाथ में गई है, लेकिन लोग जनता का जो दिल जीतने का काम किया है वो अभिषेक ने भी किया है मेजरली। तो मुझे नहीं लगता अभिषेक इज़ रिग्रेटिंग नॉट विनिंग द ट्रॉफ़ी, क्योंकि ही इज़ हैप्पी कि लोगों की नज़रों में उसने बहुत अच्छी इमेज रखी है अपनी। अभिषेक का हमने देखा कि बेचारे हॉस्पिटल में थे, फिर भी फिनाले के लिए आए और डायरेक्टली फिर वहाँ से हॉस्पिटल चले गए। तो एक वो सिंपैथी वाला ना बहुत उनके लिए चला गया। डू यू थिंक सो? ऑफ कोर्स बेचारे को फिनाले के कुछ दिन पहले ही डेंगू हो गया और ही वो स्ट्रगलिंग, चलना फिरना उसका मुश्किल हो गया था, वो लंगड़ के चल रहा था कुछ एपिसोड्स में। तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था एंड आई रियली वांटेड टू गो मीट हिम इन द हॉस्पिटल। सो दैट्स व्हाई आई मेड द डिसीजन एंड इट वाज अ वेरी कॉर्डियल नाइस टाइम दैट वी स्पेंट। ओके, टेल मी वन थिंग, हाउ इज़ योर जर्नी इन बिग बॉस? मतलब झगड़े लड़ाई तो सब हुए, इट इज़ फाइन, बट अगर आपको खुद की जर्नी का रिव्यू करना रहे तो कैसा था? मुझे लगता है घर में अगर सबसे रियल कोई रहा है तो मैं रही हूँ कंपेयर टू अदर पीपल। बाकियों को अच्छा दिखना ज़्यादा ज़रूरी था, सच्चा दिखना नहीं। और उस घर का माहौल ही ऐसा है कि झगड़े तो होंगे ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा इंसान दिखे जो बिल्कुल ना झगड़े, वो भी बिग बॉस के घर में, तो वो अपनी सच्चाई छुपा रहा है, या तो पता नहीं वो क्या भगवान होगा जो किसी से नहीं लड़ रहा है या कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मुझे मेरी जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट लगी, काफ़ी चैलेंजिंग लगी, लेकिन आई एम रियली प्राउड ऑफ वॉट आई डिड इन द हाउस। आई एम नॉट रिग्रेटफुल अबाउट एनी थिंग। या थोड़े एग्रेशन पे कंट्रोल रखना चाहिए था, दैट्स व्हाट आई फील। इसके बियॉन्ड एवरीथिंग वाज वेरी रिमार्केबल फॉर मी। बहुत सारी नोकझोंक, किचन पॉलिटिक्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक ऐसी फाइट और किसके साथ जो आपको कभी नहीं भूलेगी? एक फ़ाइट तो हाँ, मनीषा के साथ मेरी फ़ाइट बहुत बुरी रही है। जहाँ उसने मुझे फेक एलिगेशन डाला कि मैंने उसे गाली दी, जबकि मैंने नहीं दी थी, और बहुत इंसल्टिंगली उसने मुझे गंदी तरीके से पुश कर दिया उस झगड़े में। ऐसे इंसल्टिंगली जैसे मेरी, मतलब मुझे ट्रैश कर रही है वो, जैसे मेरी कोई इज़्ज़त ही नहीं है उसकी नज़रों में। बहुत गंदे तरीके से पुश किया था और वो चीज़ पर हाईलाइट भी नहीं किया गया, वो एपिसोड में भी नहीं दिखाई गई। लेकिन जब टास्क में मुझे डेविल बन के एंजल को रुलाना था और कैरेक्टर में घुस कर मैंने उसको रुलाने के लिए जो किया, वो उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया गया। लेकिन उसने मुझे एक गंदे झगड़े में इंसल्टिंगली पुश किया, वो उस चीज़ को दिखाया भी नहीं गया। तो इस बात से मुझे थोड़ी नाराज़गी है। न्यूज़ काफ़ी बनी थी उसकी। मेरी ना, उसकी नहीं ना। उसने धक्का दिया, इंसल्ट किया, वो नहीं। उसने झूठा इल्ज़ाम डाला मुझ पे गाली देने का, वो नहीं बनी। लेकिन मैंने जो टास्क में किया उसकी बन गई। तो बेबी का कुछ भी करेगी, उसको न्यूज़ बनाना ज़रूरी है। बट क्या आपको लगता है इससे थोड़ा फ़ायदा भी होता है, न्यूज़ बनती है तो इट्स, आई मीन, एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी? देखिए, मैं किसी भी तरह की पब्लिसिटी के पीछे हॉग करने वाली बंदी नहीं हूँ। मेरे लिए ज़रूरी है कि फेयरनेस हो और इंसाफ हो। तो मुझे सिर्फ बेबिका को पब्लिसिटी में डाल के एक तरफा आप बात बताओ और नेगेटिव लाइमलाइट में डालो, इसकी मैं फ़ैन नहीं हूँ। तो अगर आपको सच्ची पब्लिसिटी करनी है तो आपको मनीषा की भी हरकत दिखानी चाहिए थी, वो झगड़ा पूरी तरह से दिखाना चाहिए था। सिर्फ एक इंसान को नेगेटिव लाइमलाइट में डालना इज़ नॉट अ गुड पब्लिसिटी, सॉरी। सो अगर देखा जाए कि लोग बिग बॉस के बारे में बात करते हैं ना और बोलते हैं कि इसमें जो जाता है उसका इमेज मेकओवर हो जाता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एंड डिड यू एवर फील अबाउट कि आपका कुछ हुआ है ऐसा? मुझे लगता है कि
अमीरों की बस्ती में एक गरीब जाएगा तो सबसे ज़्यादा उसी टारगेट करके, उसे हैरेस करके, उसे लात मारना आसान होता है। मेरे साथ वही हुआ है कि ऑलरेडी वो लोग एक वेल बिल्ट फ़ैन बेस के साथ आए थे, जहाँ ब्लाइंडली लॉयल फैंस थे उनके, और मैं कुछ नहीं लेकर आई थी। तो जिसके आगे पीछे कुछ ना हो, उसे हैरेस करना और उसे नेगेटिव लाइमलाइट में डालना भी बहुत आसान होता है। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस की जर्नी 2 महीने की जर्नी, जहाँ आपने सिर्फ 1 घंटे के एपिसोड देखे, उसके बेसिस पे आप किसी को जज मत कीजिए। हर इंसान वहाँ इतना ऑनेस्ट और इतना रियल नहीं रहता जितनी मैं रही हूँ, तो जजमेंट ना किया जाए तो अच्छा होगा। बट आपका मेकओवर हुआ या नहीं, मुझे बताइए। आप एक लेसन सीखते हैं उस गेम से, और आप एक अलग इंसान बनकर वहाँ से निकलते हैं। तो ऑफ कोर्स आई हैव लर्नड अ लॉट। सलमान सर से और पूजा मैम से मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड आई विल कीप दैट टू माई सेल्फ। एक चीज़ जो आपने मेंशन की इसके पहले कि जो एग्रेशन मेरा था वो नहीं करना चाहिए था, और कुछ ऐसी बातें थी जो आपको लगा कि ये नहीं होना चाहिए था, उसका रिग्रेट, या फिर कुछ ऐसे अपने अंदर की डिस्कवरी जो आपको लगा आई वाज द बेस्ट? नहीं, एग्रेशन मेरा जो है उससे मैं ऑलरेडी अवेयर थी कि मैं गुस्सा करती हूँ, और मैं अकेली नहीं थी उस घर में गुस्सा करने वाली। कितनी बार आवाज़ ऊंची मनीषा की हुई है, उसका एग्रेशन दिखा है, अभिषेक का एग्रेशन बहुत बुरी तरह दिखा है, तो और बहुतों का दिखा है, एल्विश का एग्रेशन दिखा है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अकेले को ही वो खुद को ब्लेम देना चाहिए। तो मेरे अलावा और बहुत लोग हैं जो अपनी कुछ ऐसी ट्रेड्स पर काम करना चाहेंगे। ओके, बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम बिग बॉस हाउस जो हमेशा आपके दिल में रहेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा घर था जिसमें 24/7 आप लोग साथ में रहे हैं। तो इट्स नॉट दैट कि 1 घंटा मिले और चले आए, ये पूरा चला है। तो कोई ऐसा है, अगर मैं एक ना, आप ज़्यादा भी नाम ले सकती हैं, जो हमेशा आपको याद रहेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहेगा जिसमें हाय हेलो होता रहेगा? पूजा मैम और साइरस सर, दे वर वेरी क्लोज टू मी एंड दे वर सो प्रेशियस। बहुत बुरा लगा मुझे जब साइरस सर चले गए थे, बट ये 2 लोग हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पूजा मैम के बारे में आप क्या कहेंगे? बिकॉज शी वॉज लाइक, एंड आई टेल यू, फिनाले पे शी वॉज सो फुल ऑन एनर्जी के साथ, जब मीडिया बाइट्स भी दे रही थी, एज इज़ नॉट अ मैटर, ये वो, मतलब जितनी एनर्जी उनकी दिखी ना, वो शायद किसी में नहीं दिखी, जबकि वो सबसे ज़्यादा सीनियर थी। तो उनसे स्पेशली आपने क्या सीखा? पूजा मैम से मैंने यही सीखा कि आपको सिर्फ रियलिटी शो में रियल होना ज़रूरी नहीं है, अपनी असल लाइफ में भी रियल रहना ज़रूरी है। अगर आपको सही लोग चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो आप जैसी वाइब रेडिएट करोगे, आपको वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे और वैसा ही आपका सर्कल बनेगा। तो आई थिंक इट्स गुड टू बी फियरलेस, इट्स गुड टू बी ऑनेस्ट, इट्स गुड टू बी यू। अच्छा, कभी ऐसा इनसिक्योरिटी भी फील हुआ आपको? जैसे आप खुद कई बार बोल रही है कि अमीरों की बस्ती में गरीब, इतने फ़ैन फॉलोइंग, बट कभी कभी ऐसा लो फील हुआ कि मेरी इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, यहाँ पे पूजा भट्ट जैसे लोग होते हैं, तो कभी मैं तो टॉप 5 में भी जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी? हमेशा वीक 1 से ही मेरी इनसिक्योरिटीज़ बहुत एविडेंट रही है, और कंटेस्टेंट्स खुद भी इस बात का बहुत मजाक बनाते थे। ये तो रोती रहती कि इसका तो कुछ फ़ैन बेस नहीं है, इसका तो कुछ हो भी नहीं पाएगा। वो चाहते थे मैं पहले हफ्ते में सबसे पहले बाहर निकलूँ, क्योंकि ये यहाँ क्यों है, मुझे गार्बेज की तरह देखते थे वो उस नज़रों से, और ट्रीट भी करते थे वैसा, बदसलूकी करते थे लोग मेरे साथ। पर जब उनकी बदसलूकियाँ मैंने सह कर फाइनली डिफेंस अपना शुरू कर दिया, तब वो हिल गए। तब उनको वो ट्रिक जो आपके अंदर जो आपने डिस्कवर की होगी, कि वो क्या ट्रिक था जब आपने डिस्कवर कर लिया, जो आपने बोला कि डिफेंस करना, और वो जो आपकी वीकनेस जो आपको हमेशा फील होती थी, और आप सीधा टॉप 5 में पहुंच गई? कॉन्फिडेंस रखा और सेल्फ बिलीफ रखा। दुनिया आप में कॉन्फिडेंस ना रखे, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, कितने भी लोग, आप अपने लिए खड़े रहिए और अपने लिए भिड़िए, और अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखिए। किसी की बातों में मत आइए, किसी के फॉल्स नरेटिव से आपकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली, आपके खुद के नरेटिव से ही आपकी ज़िंदगी चलने वाली है। अच्छा, एल्विश गए, वहाँ पे चक्का जाम हो रहा है, कहीं पार्टीज़ हो रही हैं, जिया ने कार खरीद ली, बहुत सारे जितने बिग बॉस के लोग बाहर आए ना कुछ कर रहे हैं, आपने क्या किया? मैंने सबसे ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताया और अपने डॉग के साथ बिताया, और ये बहुत ही प्रेशियस टाइम था मेरे लिए, क्योंकि ये मिलता नहीं है वापस। और काफ़ी वेंचर्स के लिए मुझे अप्रोच किया गया है, लेकिन मैं अभी रिलैक्स करके अपने परिवार के साथ ही वक्त बिताने में ज़्यादा फोकस्ड हूँ। तो अभी लेट्स से कि फैमिली के साथ भी अभी टाइम स्पेंड हो जाएगा, बट व्हाट इज़ द प्लान गोइंग फॉर रियलिटी शोज मोर एंड मोर, और वेब सीरीज, टीवी शोज, यू हैव डन इट, क्या है प्लान, क्या है? वेल, रियलिटी शोज़ के लिए इतनी मैं एंटाइस्ड नहीं हूँ, बट आई वांट टू डू मूवीज़ एंड वेब एंड म्यूज़िक, तो उसमें मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन बढ़ेगा। एक चीज़ मैं एक नाम लेना चाहूँगी यहाँ पे, उर्फ़ी जावेद का, जस्ट बिकॉज शी वॉज एन OTT 1, ओके। और उर्फ़ी पहले भी लोग जानते थे, लेकिन जब से वो उस शो में गई ना,
तब से उनका एक तरह से 360 घूम गया। और आज के डेट में वो जो उर्फ़ी का मैंने पहला इंटरव्यू किया था, आई स्टिल रिमेंबर दैट, वो और आज के डेट में जहाँ पे उर्फ़ी हैं बहुत ज़्यादा चढ़ाव आ गए हैं और बहुत आगे बढ़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इंस्पायरिंग दिखता है कि बिग बॉस मैंने एक ऐसा शो किया है जिसके बाद लोगों का करियर ऊपर ही बढ़ता है? वेल बहुत हद तक काफ़ी इंस्पायरिंग है, और मैंने ऐसे कई, उर्फ़ी के अलावा हैट्स ऑफ टू हर, उसकी जर्नी भी बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली रही है। वो क्या कुछ फेस करती है, ट्रोलिंग से लेकर सब कुछ, बट हेड स्ट्रॉन्ग है और फियरलेस है। बहुत इंस्पायर होती हूँ मैं उससे। उसके अलावा भी और भी बहुत लोग हैं जिनका करियर सेटअप हो गया है। तो ऑफकोर्स ये एक गोल्डन माइन है, आपको एक पाथवे मिलता है, बट आगे जाके अपनी काबिलियत प्रूव करना आप ही के हाथ है। लास्टली, एक घर में फाइट होती है ना, और बाहर जो फैंस होते हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं सोशल मीडिया पे उन फैंस के लिए स्पेशली क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आप इतनी हेट थ्रो मत कीजिए। मैंने रिसेंटली देखा ट्रिगर्ड इंसान का वीडियो जहाँ अभिषेक की मॉम और सिस्टर पे हेट थ्रो की है, एंड मैंने लिटरली स्टैंड भी लिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा किसी के परिवार तक अननेसेसरीली हेट आए। मैंने देखा कि मनीषा को भी एलविश के फैंस ट्रोल कर रहे हैं, जिया को कोई कुछ लोग हेट थ्रो कर रहे हैं, गालियाँ वालियाँ लिख रहे हैं, तो इट्स टू मच टू हैंडल। तो मुझे अभिषेक के फैंस ने कितना हेट थ्रो किया जब मैं घर के अंदर थी और अनअवेयर थी, तो क्योंकि मेरी उससे लड़ाई होती थी। तो ये बहुत ही ब्लाइंड और नासमझ सी बात है, आप हेट थ्रो मत कीजिए, इट्स अननेसेसरी। आप उनके फ़ैन बेस है, आपने उनको बनाया है, और आप ऐसे बिहेव करेंगे तो एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा। तो प्लीज़, जब लोगों के बीच अच्छा खासा बॉन्ड बना हुआ है, मेरे अभिषेक के बीच और एलविश और अभिषेक के बीच, तो अब हेट थ्रो करने का क्या मतलब? आपस में लोग खुश हैं अब, तो आप भी खुश रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much for having me.